की महिमा का वर्णन आया। एक बड़ी अच्छी बात बतलाई, ध्यान से समझना, क्योंकि इन बातों का हमारे जीवन के रहन सहन में और हमारी जीवन की क्रिया का बहुत कुछ लेन देन है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने एक बात कही, कोचि निवर्तो भद्रात कोचि निवर्तो तत्क्षणात् प्रायश तो हम कुंजवर शोचवात। हम लोग तीर्थों में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? गंगा जी में स्नान किया या पास में हरिद्वार है, जमुना जी में स्नान किया, गंगा जी में स्नान किया, और क्या किया? किस लिए जाते हैं सब लोग? अपने पापों को धोने के लिए, पाप धुल जाएं। पाप धोने के लिए तो गए तीर्थों में, लेकिन क्या तीर्थों में पुण्य भी धोए जाते हैं? समझना बात को ध्यान से। पापों का नाश होता है तीर्थों में जाने से, होता है कि नहीं? लेकिन क्या पुण्य का नाश होता है? नहीं होता ना। लेकिन एक बात समझना, जिस प्रकार से पाप हमारे जीवन में बाधा है, ऐसे ही पुण्य भी हमारे जीवन में बाधा है। वो कैसे? एक व्यक्ति को एक कुर्सी से लोहे की जंजीर से बांध दिया और एक को सोने की जंजीर से बांध दिया। क्या अंतर हुआ? भाई सोने की जंजीर है, बांध दिया, सोने की चेन से बांध दिया, लेकिन बात तो वही है, बंधन तो बंधन है। तो ऐसे ही जहां पर पाप से भक्ति दूर होती है, पुण्यों से भी भक्ति दूर होती है। ये बात समझना। इसलिए पुण्य करना का मतलब किसी को खाना खिला दिया, किसी को कंबल बांट दिया, किसी को ये कर दिया, हाँ, ये सब पुण्य है। पुण्यों का फल क्या मिलता है? बोलते हैं स्वर्ग की प्राप्ति, ये पुण्य का फल है। भक्ति से क्या मिलता है? बोलते हैं भगवान के धाम की प्राप्ति। स्वर्ग जाना ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग जाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। वहां जाकर बहुत अच्छे से रहन सहन हो सकता है, लेकिन जहां पर हमारे पुण्य समाप्त होंगे, स्वर्ग से फिर यहां पर फेंक दिया जाएगा, इस पृथ्वी पर फिर से फेंक दिया जाएगा। तो क्या लाभ हुआ? जब यहां से वहां गए, वहां से फिर फेंक दिया गए, पुण्य समाप्त हो गए, यहां पर आ गए, तो क्या लाभ हुआ? देखो ध्यान से समझना। इन सारी बातों को समझाने के लिए भागवत जी में एक बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन हुआ कि पाप और पुण्य का जीवन में क्या लेन देन है, इससे क्या होगा। जब कोई पाप करके तीर्थों में जाकर उसको स्नान करके अपने पापों को वहां समाप्त करता है, लेकिन पुण्य को समाप्त नहीं कर पाता, तो वो पुण्य कहां समाप्त होते हैं? इसलिए कहा गया ना धर्म करो ना अधर्म करो। आप कहेंगे अधर्म मत करो, ये तो बात समझ आती है, धर्म भी ना करें, बोलते नहीं। धर्म का मतलब पुण्य। कोई भी कार्य पुण्य के लिए मत करो, वो कार्य करो जिसमें भक्ति है। और भक्ति का कार्य कहाँ है? भगवान की सेवा में। जहां पर हमारी क्रिया के पीछे भगवान केंद्रित हैं, सेंटर है, वो भक्ति है। जहां पर भगवान बीच में नहीं है और हम नर सेवा नारायण सेवा कहते हैं, ये बात ठीक नहीं। नर सेवा नारायण सेवा, ये बात ठीक नहीं। नारायण सेवा है, नर सेवा है। इन दोनों को खिचड़ी मत पकाओ। जहां पर हमारी किसी काम में, सेवा में कोई व्यक्ति मनुष्य है, यह भक्ति नहीं है।
जहां पर भगवान बीच में रहेंगे वो भक्ति है। वो भक्ति जाने अनजाने कैसे भी हो जाए उसका फल मिलकर रहेगा, कोई उससे रह नहीं सकता। हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते थे। एक बार एक मंदिर में दीपक जल रहा था और दीपक में घी होता है ना, वो जलते 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 घी थोड़ा सा रह गया। एक चुईया ये देखकर कि मैं घी पी लूंगी पेट भर जाएगा, चुईया आई और वो बस बत्ती बुझने वाली थी और वो आकर घी पीने लगी। चुईया को आग लग गई। उसने ऐसे सांस लिया, घी पिया तो बत्ती जो बुझ रही थी फिर से ज्वलित हो गई, प्रज्वलित हो गई, जग गई और वो चुईया जलकर मर गई। जानते हो इसका फल क्या मिला उसको? इसका फल ये मिला कि अगले जन्म में वो एक राजरानी बनकर आई। एक चूया से राजरानी। क्यों? इसने ऐसा क्या किया? बोलते इसने अनजान में ही, जानकर नहीं, अनजाने में क्या किया? क्या किया? मेरी तरफ कोई देख रहा है या सब इधर उधर देख रहे हैं? नहीं, देख लो, अच्छे से देख लो। चूया ने क्या पिया? भगवान ने उसकी सेवा को स्वीकार कर लिया कि इसने मरते समय मेरे को दीपक दिखला दिया, तो रानी बनना पड़ा। पुराणों में ऐसे बहुत सारे चरित्र वर्णन है। एक कबूतर, शिकारी ने उसको बाण मारा, कबूतर को लग गया बाण और वो बाण लगते सीधा ठाकुर जी के सामने आकर गिर गया और जैसे गिर गया अब खून निकल रहा है। तो क्या हुआ? बिल्ली उसके पीछे पड़ गई। एक तो बेचारा ऐसे ही मर रहा है और बिल्ली उसके पीछे और खाने के लिए जैसे तैसे घसीटता घसीटता उसने भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर दी और जैसे परिक्रमा पूरी हो गई प्राण छोड़ दिए। क्या बना? राजा बना। एक देश का राजा बनकर आया, जन्म लिया उसने राजा के घर में। उसने ऐसा क्या काम कर दिया? कौन सा बढ़िया काम कर दिया? बोलते मरते समय अनजाने में भगवान की एक परिक्रमा कर ली। जब अनजाने में कोई व्यक्ति ऐसा कर दे तो इतना बड़ा फल है, और कोई जान कर करे तो, भगवान की अगर परिक्रमा करे तो, है? जान कर करे तो कितना बड़ा फल होगा, इससे विचार कर लो। एक शिकारी और एक वैश्या, दोनों में प्रेम हो गया, दोनों एक साथ रहने लगे और कुछ समय बाद दोनों में झगड़ा लग गया। ऐसा झगड़ा लिखा, बोलते तेरा मुंह नहीं देखूंगा, वो बोलती तेरा मुंह मैं नहीं देखूंगी। दोनों अलग हो गए, लेकिन दोनों में प्रेम तो था, अब अलग हो गए और उनका मन में बड़ा दुख भी है। क्यों झगड़ा किया? क्यों झगड़ा किया? संध्या का समय हुआ, दोनों अलग अलग रास्ते में गए और जंगल में एक खंडर सा मंदिर था। दोनों, एक वहां से वो आ गया, यहां से ये आ गई, फिर दोनों मंदिर में मिल गए। अब सारा दिन एक दूसरे को याद किया, मंदिर में मिल गए। जब मिले तो फिर वो प्रेम फिर जाग गया। दोनों कहने लगे अरे हम क्यों लड़ते हैं बेकार में, छोटी छोटी बात पर। कोई भी हम एक दूसरे का बुरा तो चाहते नहीं, क्यों हम लड़ते हैं बेकार में। अब नहीं लड़ेंगे, दोनों ने तय कर लिया अब कभी नहीं लड़ेंगे, एक साथ रहेंगे। दोनों उसी मंदिर में रह गए और मिले ना, सुबह से संध्या तक मिले नहीं थे, अब मिलन हुआ, दोनों नाचने लगे। थोड़ी देर नाचे और वहीं सो गए मंदिर में। बोले संध्या हो गई, रात हो गई, कौन जाएगा, दोनों वहीं सो गए। और जैसे सो गए, दो सांप आए, दोनों को डस लिया और मर गए। मरने के बाद एक बहुत बड़े देश के राजा और रानी बन गए। कौन? एक शिकारी जिसको कितने पशुओं मारने का पाप सिर पर था, और वैश्या जो पाप सब समय कमाती है। लेकिन बने क्या? राजा और रानी।
अब ये राजा राजी बन गए तो पता क्या करते हैं, ठाकुर जी के आगे घंटों घंटों नाचते हैं। भगवान जी के मंदिर, महल में मंदिर बनाया हुआ, और घंटों घंटों दोनों नाचते। एक बार एक साधु आए, जब इन्होंने दोनों ने मिलकर साधु को सम्मान किया, घर में रखा, इन्होंने देखा ये दोनों राजा रानी घुंघरू पहनकर छम छम करते हुए नाचते हैं। देख तो कोई सकता नहीं, लेकिन आवाज आ रही है। साधु ने मंत्री से पूछा, भाई ये महल में सुबह से देख रहा हूँ घुंघरू बज रहे हैं, कौन नाचता है? बोलते हमारे जो महाराज हैं और हमारी महारानी दोनों नाचते हैं। साधु ने कहा, राजा और रानी नाचते हैं, आप आज तक कभी सुना नहीं? भाई किसी नाचने वाले को बुला लो तो अलग बात है, स्वयं नाचते हैं। मंत्री ने कहा, हमको आज तक ये रहस्य नहीं पता लगा। आप महाराज हो, आप साधु हो, आप पूछ सकते हो। बोलते आज मैं पूछूंगा। संध्या में दोनों मिलने आए, साधु को प्रणाम किया, भोजन दिया, दक्षिणा दी। साधु ने कहा, एक बात पूछूं? मैं सुबह से सुन रहा हूं और पता लगा तुम दोनों नाचते हो भगवान के मंदिर के आगे, ऐसी क्या बात है, क्यों नाचते हो? राजा रानी एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। बोलते महाराज, हमने आज तक ये बात किसी को नहीं कही, अब आपके सामने हम झूठ नहीं कहेंगे। एक दूसरे से पूछने लगे, बता दें? बोलते इनको तो बताना ही पड़ेगा। तो राजा ने कहा, सुनिए, पिछले जन्म में मैं शिकारी था, ये वैश्या थी, सारी घटना बतला दी। हम पाप वाला जीवन जी रहे थे, कोई पुण्य काम किया नहीं, विवाह भी किया नहीं, एक साथ रहने लगे, पाप करते थे हम। लेकिन मरते समय जब सांप ने हमको डसा, उससे पहले हमने भगवान का मंदिर जो खंडर पड़ा हुआ था वहां पर थोड़ी देर नृत्य किया, नाच किया भगवान के आगे, और फिर सांप ने डसा, हम मर गए। और हमको अपने पिछले जन्म का सब स्मरण है, मैं ही राजा और ये रानी बनकर आई। तो हमने विचार किया, अनजाने में भगवान के मंदिर में अनजाने में नाचने का ये फल, तो अगर हम जानकर भगवान के आगे नाचेंगे तो फिर क्या फल ना मिले। अब हमको भक्ति चाहिए, वो पाप वाला जीवन समाप्त, एक नया जीवन आरंभ हो गया। अब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके सामने नाचते हैं। साधु ने कहा, मेरा आशीर्वाद है, तुमने सच में भक्ति को, अपने जीवन को बड़ा गंभीरता से लिया। ठीक है, भगवान के आगे नाचो, ये भी भक्ति है।